हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 30 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स एमसीक्यू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। कई तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे किस केंद्र शासित प्रदेश की झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। 3D मैप के थ्रू आपको बताएंगे, उस जगह पर ले जाएंगे आपको सैटेलाइट इमेज से। इसके अलावा किस टाइगर रिजर्व में पहली बार हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की गई है। किस देश ने INS सिंधुवीर पनडुब्बी को दिसंबर में अभी हाल ही में कमीशन किया, जिसको भारत ने दिया था। अगला है DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया। प्राइम मिनिस्टर इन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक लाइन है, उसका उद्घाटन किया तो कहाँ है। तो कई तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे, उन सब के बारे में बताते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप सभी को इंतजार था 2020 का जनवरी से दिसंबर तक का जो बुक है उसका करंट अफेयर्स का। तो बुक आ गई है और काफ़ी मोटी है, 432 पेज की ये किताब है। आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा, हर टॉपिक को डिटेल में समझाया गया है, MCQ विद नोट्स भी है। तो ये बुक आपको अमेजन पे मिलेगा और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आज का, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित झील है, उसका नाम है स्तारता सापुक त्सो, और सोकर को दिसंबर 2020 में वैश्विक रामसर साइट सूची में शामिल किया गया अभी हाल ही में। आंसर है लद्दाख में है। और इसी के साथ दिसंबर 2020 तक भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है, 42। और ये जो दो झील हैं उसको एक ही में काउंट किया गया है क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, और लद्दाख में दोनों झील मौजूद हैं और ये कहाँ पर है, चांगथांग क्षेत्र में। ओके, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो कि प्रकाश जावड़ेकर है, उन्होंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है, फोटोग्राफ भी रिलीज की है उस जगह की, और बहुत बेहतरीन जगह है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं कि ये झील कहाँ पर है। तो आपके सामने है वर्ल्ड मैप और सामने रहा प्यारा भारत। अब लद्दाख में चलते हैं। ओके, और आप देख रहे हैं सैटेलाइट इमेज। ओके, तो सबसे बड़ी जो झील आपको दिख रही है उस तरफ, वो है पेंगोंग से लेक, ठीक है, जहाँ पर इंडिया चाइना के बीच में टेंशन चल रहा है। उसी के करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर इधर दोनों झीलें हैं। उसको जूम करते हैं। ओके, तो छोटी झील का नाम है स्तारता सापुक त्सो। ओके, और बड़ी वाली जो झील है उस तरफ, उसका नाम है त्सोकर। ओके, और यहाँ से इसका नज़ारा इस तरह से दिखता है। ठीक है, आप देख रहे हैं 3D सैटेलाइट इमेज मैप। ओके, और ख़ास बात है स्तारता सापुक, उसका पानी जो है मीठा है और त्सोकर उसका पानी खारा है, जबकि ये दोनों झीलें आपस में कनेक्टेड हैं। ये खास बात है इस जगह की। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसका पानी खारा है जो कि रामसर साइट में है और किसका पानी मीठा है। ओके, तो रामसर साइट में शामिल होने से ये जो जगह है पूरा, वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर फेमस हो जाएगा। ओके, और भारत में रामसर स्थलों की सूची टोटल हो गई है 42। ओके, 41 अब तक थी और ये दो शामिल हो गई है, उसको एक ही काउंट किया गया है, इसलिए 42 कहेंगे। इससे पहले नवंबर में महाराष्ट्र की जो लोनार झील है और आगरा का जो सूर सरोवर झील है उसको इस लिस्ट में शामिल किया गया था। ओके, और उससे पहले बिहार का भी एक झील है, उसको भी शामिल किया गया था। तो पहले जान लेते हैं कि रामसर स्थल क्यों कहते हैं। देखिए, रामसर जो है ईरान का एक शहर है और यहीं पर 2 फरवरी 1971 को रामसर आर्द्र भूमि समझौता यानी रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, इस पर दुनिया के देशों ने सिग्नेचर किए थे, इसलिए इसको रामसर संधि कहा जाता है। ओके, और कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ संधि को आर्द्र भूमि संधि, वेटलैंड कन्वेंशन। ओके, तो ये 1975 में लागू हुई थी और ये संधि है, औपचारिक नाम है इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के विषय संधि। ये इंटर गवर्नमेंटल एक संधि है और इसमें यही होता है कि जो वेटलैंड है, वेटलैंड कहते हैं जहाँ पानी हो लेकिन कम पानी हो और वहाँ पक्षी वहाँ आ सकें, रह सकें, उन सब जगह को, तो उसको सुरक्षित करने, संरक्षित करने, इन सब के लिए ये एक तरह से संधि है। भारत ने 1982 में इस संधि पर सिग्नेचर किया था। तो आज 30 दिसंबर है और अब तक टोटल 42 रामसर साइट हो गए हैं। तो उन सब की लिस्ट मेरे बगल में है,
वैसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF है फ्री में अवेलेबल है आज का करंट अफेयर्स PDF, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ओके, आप देख रहे हैं मेरे बगल में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस टाइगर रिजर्व में पहली बार हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी को लॉन्च किया गया है? आंसर होगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ओके, कहाँ पर ये? मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर शुरू की गई और ऐसा वो पहला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया। अब आप आसमान से मतलब हॉट एयर बलून के ऊपर उड़कर और वहाँ से जंगलों में शेर, चीते, बाघ जैसे जानवरों को घूमते हुए देख सकेंगे। 25 दिसंबर को शुरू हुआ है, वहाँ पर ये सुविधा शुरू हुई है हॉट एयर बलून। इसके ज़रिए पर्यटक जो हैं वहाँ जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं पूरा इलाके को। और स्काई वार्ड एक कंपनी है, उसने इसको संचालित किया है हॉट एयर बलून सर्विस को। अगला क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ओके, आंसर होगा इसका 27 दिसंबर। ओके, 27 दिसंबर को मनाया गया। 2020 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने महामारी की रोकथाम के लिए ये दिवस की स्थापना की है और मनाने का लक्ष्य यही है कि महामारी के खिलाफ तैयारी और जो साझेदारी है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, वैसे इसकी घोषणा 7 दिसंबर को ही हो गई थी कि इस तारीख को यानी 27 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाएगा। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में RRB NTPC के एग्जामिनेशन में आ चुका है, जो हम लोग लगातार दोनों शिफ्ट का रिव्यू कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ रहा है वही स्टूडेंट से पूछ के हम लोग आपको बता रहे हैं। ओके, 80-90% क्वेश्चन एकदम हम लोग पूछ ही लेते हैं, तो देखना जरूर अगर आपने नहीं देखा है तो NTPC का एग्ज़ाम रिव्यू। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने INS सिंधुवीर पनडुब्बी को दिसंबर 2020 में कमीशन किया, जिसे भारत ने अक्टूबर महीने में उसे सौंपा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है म्यांमार। ओके, म्यांमार की नौसेना का ये पहला पनडुब्बी है, पहली सबमरीन है। म्यांमार ने INS सिंधुवीर को 25 दिसंबर को कमीशन किया। कमीशन करने का मतलब अपने नौसेना में शामिल कर लिया। ओके, और म्यांमार नौसेना की 73वीं वर्षगांठ पर ऐसा किया गया है। और भारत ने दिया था, मैंने इससे पहले बताया था आपको, अक्टूबर में जब ये पनडुब्बी दी गई थी उसी वक्त। तो यहाँ सवाल उठता है, कुछ बेसिक जो क्वेश्चन है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो UPSC वगैरह एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत ने क्यों ये पनडुब्बी दी। भारत के पास अपनी ही पनडुब्बियों की कमी है, लेकिन फिर क्यों दी? देखिए, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसके तहत जो ईस्ट साइड के कंट्री हैं, ईस्ट साइड के, उनके साथ बेहतर रिलेशन बनाने का काम कर रही है सरकार। और म्यांमार और भारत की जो सीमा है वो 1640 किलोमीटर लंबा है। इतना बॉर्डर शेयर करते हैं, काफ़ी लंबा है 1640 किलोमीटर। और म्यांमार के जो बॉर्डर एरिया के जो स्टेट हैं भारतीय, वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ओके, तो बॉर्डर पर लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, व्यापार करते हैं। तो ये जो पनडुब्बी है म्यांमार को लीज पर दी गई है। ओके, और सबमरीन देना भारत की नेवल डिप्लोमेसी का एक पार्ट माना जा रहा है इसको। ओके, बेचा नहीं बल्कि लीज पर दिया गया। और कितने साल के लिए दिया गया है ये सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है, ये कॉन्फिडेंशियल होगा। और हालांकि ये ऑटो रिन्यूअल का प्रोसेस जारी रहेगा। तो म्यांमार को 2 साल या 5 साल या 10 साल के लिए यूज़ करने के लिए दिया गया, फिर से लीज बढ़ाई जा सकती है। ओके, तो INS सिंधुवीर के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, ये किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ओके, किलो क्लास एक इंटरनेशनल टर्म होता है, इंडिया में इसको सिंधु घोष क्लास सबमरीन कहते हैं। 1980 में इंडिया को सबमरीन की जब ज़रूरत थी तो उसी समय इंडिया ने USSR यानी सोवियत संघ जब था, टूट के अब रूस रह गया है, तो उससे एग्रीमेंट किया था। तब डिसाइड हुआ था कि प्रोजेक्ट 877 यानी 877 के तहत, प्रोजेक्ट 877 के तहत 8 से 10 पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगे। तो इसी के तहत सोवियत संघ ने किलो क्लास सबमरीन बनाई थी और भारतीय नेवी में, इंडियन नेवी में इसको 26 अगस्त 1988 को शामिल किया गया था। आज भी किलो क्लास सबमरीन जो है उसका यूज़ किया जा रहा है और बेहतरीन एक सबमरीन माना जाता है। ओके, और एक और बात बताऊं कि म्यांमार जो है उस पर चीन एक तरह से हावी हो रहा था और एक ये भी भारत के लिए चिंता की बात थी कि भारतीय सीमा के बगल में उसकी नेवी आ जाए चीन की,
उसको म्यांमार को सहायता पहुंचाने के नाम पे, तो ये भी अच्छी बात नहीं थी। तो भारत ने एक तरह से नेवल डिप्लोमेसी की और नेवी के साथ अच्छा संबंध भी बनाया, ठीक है, जो म्यांमार है उसके साथ और उसकी नेवी के साथ भी। तो म्यांमार की बात हो रही है, राजधानी क्या है, नपीदा, और प्रेसिडेंट कौन है, यू विन मिंट, और स्टेट काउंसिलर कौन है, आंग सांग सूकी। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद दाग की दवा खोजने वाले किस वैज्ञानिक को डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? आंसर होगा डॉक्टर हेमंत कुमार। ओके, डीआरडीओ ने 25 दिसंबर को डॉक्टर हेमंत को ये सम्मान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये एक सम्मान सौंपा और पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया है। डॉक्टर हेमंत कुमार जो हैं वो पिथौरागढ़ के में डीआरडीओ की जो लैब है वहाँ पर जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान में सीनियर साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं और 25 साल से वो हिमालय क्षेत्र की जड़ी बूटियों पर शोध कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने 6 दवाओं और हर्बल उत्पादों की खोज की है और जो सफ़ेद दाग होता है उसको साइंटिफिक नेम है ल्यूकोडर्मा, तो उसकी खोज की है, दवा का नाम है ल्यूकोस्किन, उसकी उन्होंने खोज की थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले फिर बता दूं कि 2020 का जो करंट अफेयर्स है जनवरी से दिसंबर तक का, उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और बुक भी अवेलेबल है, वो भी देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री सुगाथा कुमारी, उनका निधन हो गया 23 दिसंबर 2020 को, तो किस वजह से प्रसिद्ध थी? काफ़ी प्रसिद्ध थी। आंसर होगा डी, यानी कवित्री थी और पर्यावरण कार्यकर्ता भी थी। केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली थी। कोविड-19 की वजह से बीमार थी कुछ वक्त से, 86 ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया। और आपको बता दूं कि सुगाथा कुमारी मलयालम साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रभावशाली आवाज़ थी। उन्होंने केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था उनको, केंद्र सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका था और भी कई सारे अवार्ड उनको मिल चुके थे और पर्यावरण को लेकर उन्होंने काफ़ी काम किया था और उसके लिए लक्ष्मी पुरस्कार भी उनको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में जाति के नाम या स्टिकर वाले जो वाहन है उस पर दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है? आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो ऐसा किया गया कि वहाँ की सरकार ने कहा है कि अगर किसी भी व्हीकल पर जाति सूचक शब्द या स्टिकर लगे होंगे तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। धारा 177 के तहत चालान किया जा रहा है या फिर सीज कर दिया जा रहा है। ओके, दरअसल मोटर वाहन एक्ट जो है उसके अनुसार नंबर प्लेट पर अगर नंबर के अलावा कुछ भी लिखा है तो परिवहन विभाग जो है ऐसा कार्रवाई काम कर सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2020 को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खोरजा खंड का उद्घाटन किया। तो किस राज्य में स्थित है ये खंड? आंसर का उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया और ये जो रेल लाइन है, एक खंड है, उसकी जो लंबाई है वो 351 किलोमीटर है। ओके, 5,750 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेट कॉरिडोर, वहाँ पर फ्रेट कॉरिडोर मतलब मालगाड़ियाँ चलेंगी स्पीड से ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो है देश में वो बेहतर ढंग से हो सके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने ऐलान किया है कि स्कूली पाठ्यक्रम में यानी स्कूली कोर्सेज में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 27 दिसंबर को ये बात कही है, ऐलान किया है कि सिखों के जो गुरु थे उनके इतिहास को, गुरुओं के इतिहास को उसमें शामिल किया जाएगा। सभी स्कूलों में ये बताया जाएगा इसके बारे में। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। उत्तर प्रदेश, वहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिसंबर 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया? अभी हाल ही में। आंसर है दादरा नागर हवेली और दमन दीव। ओके, 28 दिसंबर को उन्होंने दीव की यात्रा की थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने और उसी दौरान उन्होंने ये सब किया है। ओके, दादर नागर हवेली और दमन दीव, ओके, केंद्र शासित प्रदेश है ये। ओके, कई सारी परियोजनाएं थी, उसका उद्घाटन किया, जैसे सौदावाड़ी में एक स्कूल का निर्माण है, दीव सेंटर वॉल पर 1.3 किलोमीटर का हेरिटेज वॉकवे बनाया गया है,
फोर्ट रोड के फल और सब्जी बाज़ार का उसको उन्नयन किया गया, बेहतरीन किया गया, उसको ठीक किया गया और भी कई सारे काम किए गए। ओके, तो दादर नागर हवेली और दमन दीव, तो उसके प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और आज का जो करंट अफेयर्स है उसका PDF मेरे बगल में आ गया है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF। वहाँ और भी PDF अवेलेबल है, 2020 का है, 2019 का है, बुक के भी लिंक हैं वहाँ कई सारे, तो देख सकते हैं आप।